क्या आपने कभी सुना है कि एक भक्त को मारने पर घाव भगवान के शरीर पर पड़ जाए? जगन्नाथपुरी में एक भोला भाला भक्त रहता था, बलराम। लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वह भगवान को अपना दोस्त कहता था। एक दिन एक गरीब बुढ़िया की खिचड़ी के कारण पूरा राज दरबार हिल गया और फिर हुआ ऐसा चमत्कार कि जब बलराम को कोड़े मारे गए तो खून भगवान के शरीर से बहने लगा। क्या सच में भगवान अपने भक्त का दर्द सहते हैं? आइए सुनते हैं भक्त बलराम और भगवान जगन्नाथ की अद्भुत कथा। जय जगन्नाथ। नील गगन तले बसी जगन्नाथ पुरी की पावन धरती, जहां की हवाओं में भी जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई देती है। इसी नगरी में रहता था एक भोला भाला युवक, बलराम। बलराम दुनिया की नजरों में शायद साधारण था, लेकिन उसकी दुनिया उसके जगन प्रभु जगन्नाथ के इर्द गिर्द ही सिमटी थी। वह जगन्नाथ जी को पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि अपना सबसे घनिष्ठ मित्र मानता था। पुरी के एक छोटे से कोने में एक वृद्धा रहती थी जिसे सब भोरी माई कहते थे। माई के पास न धन था न महल, बस था तो अटूट विश्वास। एक दिन बलराम ने सुना कि भोरी माई ने प्रभु के लिए खिचड़ी बनाई है। वह दौड़ता हुआ मंदिर के बड़े पंडा जी और गजपति महाराज के पास पहुंचा। बलराम ने उत्साह से कहा, महाराज, आज भोरी माई के यहां जो खिचड़ी बनी है वैसी स्वाद पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगी। हमारे जगन तो आज वहीं भोजन करेंगे। वहां मौजूद बटुकनाथ, जो बलराम के भोलेपन को उसका पागलपन समझता था, मन ही मन ईर्ष्या से जल उठा। उसने सोचा, यह साधारण सा लड़का महाराज को एक गरीब बुढ़िया की सादी खिचड़ी खिलाने की बात कर रहा है। इसे तो आज सबक सिखाना ही होगा। बटुक ने महाराज के कान भरे। महाराज, यह बलराम आपको बीमार करना चाहता है। उस गंदी झोपड़ी की खिचड़ी भला आप कैसे खा सकते हैं? लेकिन महाराज के मन में कौतूहल जागा। उन्होंने कहा, पंडा जी, चलिए देखते हैं कि बलराम के इस दावे में कितनी सच्चाई है। जब महाराज और पंडा जी भोरी माई की कुटिया पर पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। माई ने बड़े प्रेम से एक छोटी सी हांडी में खिचड़ी पकाई थी। बटुकनाथ ने उपहास उड़ाते हुए कहा, इतनी सी खिचड़ी? यहां तो पूरा गांव उमड़ आया है। क्या इससे एक चूहे का भी पेट भरेगा? बलराम मुस्कुराया और बोला, बटुक काका, यह जगन का प्रसाद है। इसमें प्रेम की खुशबू है। यह कभी कम नहीं पड़ेगा। जैसे ही खिचड़ी परोसना शुरू हुआ, एक चमत्कार घटित हुआ। उस छोटी सी हांडी से पूरे गांव ने भरपेट भोजन किया, लेकिन खिचड़ी खत्म ही नहीं हुई। जब महाराज और पंडा जी ने पहला निवाला मुंह में रखा तो उनकी आंखें भर आईं। महाराज बोले, आज समझ आया कि प्रभु को 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। वे तो केवल भक्ति के भूखे हैं। पंडा जी ने झुककर माई के पैर छुए। माई, आपकी भक्ति ने स्वयं ईश्वर को इस खिचड़ी में उतार दिया। आप धन्य हैं। रात का समय था। मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। बलराम मंदिर के प्रांगण में लेटा था कि तभी उसे किसी ने झकझोरा। वह उसका सखा जगन था। जगन ने शरारत से कहा, उठ बलराम, बहुत भूख लगी है। सुना है राजा के बाग में बड़े मीठे आम आए हैं। चल, आज आम की दावत उड़ाते हैं। बलराम घबरा गया। पागल है क्या जगन? वहां कड़ा पहरा है, पकड़े गए तो कोड़े पड़ेंगे। जगन हंसा और बोला, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। दोनों चुपके से शाही बगीचे में पहुंचे। पहरेदार ऊंघ रहे थे। जगन ने अपनी माया से उन सबको गहरी नींद सुला दिया। उसने एक उल्लू से बड़े प्यार से पूछा, उल्लू महोदय, क्या मैं अपने मित्र के लिए एक आम ले सकता हूँ? उल्लू ने अपनी सहमति में गर्दन हिला दी। बलराम और जगन ने मिलकर आमों का आनंद लिया, लेकिन तभी बगीचे के अंधेरे में कुछ परछाइयां दिखाई दी। बलराम डर गया। जगन, भूत! जगन ने शांत स्वर में कहा, वे भूत नहीं, इंसान है बलराम। जा, उनकी मदद कर। वे लोग पड़ोसी राज्य के शरणार्थी थे जो युद्ध की विभीषिका से बचकर यहाँ आए थे और भूख के मारे चोरी कर रहे थे। बलराम ने उनकी मदद की, उन्हें आम खिलाए और सुरक्षा का आश्वासन दिया। लेकिन अगले दिन सुबह होते ही हंगामा मच गया। बटुकनाथ ने महाराज को खबर दी कि बलराम डाकुओं के साथ मिलकर शाही बाग में लूटपाट कर रहा है। महाराज क्रोधित हो गए और उन्होंने बलराम को 100 कोड़े मारने और 100 दिन के कारावास की सजा सुना दी। बलराम को खंभे से बांध दिया गया। जल्लाद ने जैसे ही पहला कोड़ा चलाया, पुरी की धरती कांप उठी। उधर मंदिर में बड़े पंडा जी जब गर्भगृह पहुंचे तो उनकी चीख निकल गई।
भगवान जगन्नाथ की विग्रह मूर्ति की पीठ से खून की धारा बह रही थी। हर वह निशान जो बाहर बलराम की पीठ पर पड़ रहा था, यहाँ भगवान के शरीर पर उभर रहा था। पंडा जी दौड़ते हुए महाराज के पास पहुंचे। अनर्थ हो गया महाराज, रुकिए। आप जिसे सजा दे रहे हैं उसका दर्द स्वयं जगत के स्वामी सह रहे हैं। महाराज भागते हुए कारागार पहुंचे और देखा कि बलराम तो शांत खड़ा है, उसे कोई दर्द नहीं हो रहा, लेकिन मंदिर में भगवान के घाव गहरे होते जा रहे थे। महाराज बलराम के चरणों में गिर पड़े। हमें क्षमा करो भक्तराज, हमने ईश्वर को नहीं पहचाना। बलराम ने धीमे से कहा, महाराज मुझे कोरडों का दुख नहीं है, बस उन बेघर लोगों को शरण दे दीजिए। महाराज ने तुरंत उन शरणार्थियों को पुरी का नागरिक घोषित कर दिया। शाम को जब सब शांत हुआ, बलराम फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसका मित्र जगन उसके पास आया। बलराम ने पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? कोड़े मुझे पड़ रहे थे, पर घाव तुझे क्यों आए? जगन ने बलराम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे पगले, भक्त और भगवान अलग कब होते हैं? जो दर्द तुझे छुएगा वो पहले मुझसे होकर गुजरेगा। और सुन, अभी मेरी आम वाली भूख मिटी नहीं है, चल फिर से खिलाएगा क्या? दोनों मित्र खिलखिलाकर हंस पड़े। पुरी की शाम आज और भी सुनहरी थी, क्योंकि आज फिर एक बार भक्ति ने शक्ति पर विजय प्राप्त की थी। जय जगन्नाथ।